बरस के और 3 से 6 बरस के बच्चे, उन लोगों को बनेगा आधार पहचान पत्र। जो बच्चे सरकार चल रहा है कि जो नियम लागू हो जाता है वो नियम टल नहीं सकता है। तो बहनों, आप लोग तैयार हो जाइए, आ रही है। और हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं ई-केवाईसी के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी के प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बहनों, आप सभी से एक हम बात बताने जा रही हूँ। तो बहनों, आप लोगों के लिए एक खबर लेकर के आई हूँ। वो जो निदेशालय से खबर आया है, जो नया शिक्षा नीति लागू हुआ है। तो बहनों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो बहनों, आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो हमारे आंगनबाड़ी के लाभार्थी बच्चे हैं, जो छोटे छोटे 7 माह से 3 बरस के और 3 से 6 बरस के बच्चे, उन लोगों को बनेगा आधार पहचान पत्र। जो बच्चे हैं, जो छोटे, जो पढ़ने वाले हैं, उन लोगों को पहचान पत्र बनेगा बहनों। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी बनेगा और सहायिका को भी बनेगा ये पहचान पत्र। जो नया शिक्षा नीति लागू हुआ है उसके तहत, और महिला बाल विकास विभाग के तरफ से ये दोनों एक साथ जुड़ करके ये बच्चों को पोषण और पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रखे हैं कि बच्चों को, भले ही आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको नर्सरी का दर्जा दिया जाएगा, उनको प्राइवेट स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, ताकि आंगनबाड़ी केंद्र पर गरीब मजदूर किसान के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों को पढ़ाई में और पोषण में कोई कमी नहीं रहे। ये सरकार का जो आदेश है, जो निदेशालय से आया हुआ है। तो बहनों, आप लोग सतर्क हो जाइए और तैयार हो जाइए कि आंगनबाड़ी बच्चों को बनेगा आधार पहचान पत्र बनेगा, आईडी स्वरूप में बनेगा। उसको गले में पहन करके बच्चे स्कूल आएंगे और बच्चों लोग को ड्रेस भी मिलेगा और मोजा जूता सब मिलेगा, क्योंकि ये नया शिक्षा नीति लागू हुआ है। इसी के तहत ये दोनों महिला बाल विकास और नया शिक्षा नीति, ये दोनों इकट्ठा मिल करके ये बच्चों का पोषण और पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर डाले हुए हैं। इसी के साथ हम बताने जा रहे हैं, एक और ख़बर बताने जा रहे हैं कि जो हम लोगों को मानदेय के लेकर के विभाग में कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव हुआ है, उसमें प्रस्ताव अभी 2025 में प्रस्ताव हुआ है, चल रहा है कि बहनों का मानदेय बढ़ेगा 25,000, सेविका का 25,000 होगा और सहायिका बहनों का 15,000 होगा और मिनी बहनों का 20,000 होगा। तो बहनों देखिए, हम लोगों को जो प्रस्ताव चल रहा है, 2024 तो चला गया, बीत गया, ऐसे ही चला गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2025 में जो नए नए नियम लागू हो रहे हैं, 8 लाख कर्मियों को भी मानदेय बढ़ा हुआ है, तो उसमें तो नहीं बढ़ा, लेकिन अब हम लोगों का प्रस्ताव तैयारी हो रहा है कैबिनेट में, निदेशालय, जो कि हम लोगों का भी मानदेय में ये 2025 में वृद्धि हो सकता है, बढ़ेगा हम लोगों का मानदेय। और बहनों, आप लोगों को बताते चले ये राशन के बारे में, जो 2025 चल रहा है, इसमें नया नियम लागू हुआ है। जो राशन आएगा, बच्चों लोग को 8 प्रकार का राशन आएगा और उसके साथ दूध भी मिलेगा, लेकिन राशन मिलेगा फेस कैप्चर से मिलेगा, जो फेस कैप्चर लगाया जाएगा और हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर ई-केवाईसी किया जाएगा। ये जो शासन से आदेश है, ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे योगी जी की सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी का सरकार चल रहा है कि जो नियम लागू हो जाता है वो नियम टल नहीं सकता है। तो बहनों, आप लोग तैयार हो जाइए और अभी से लग जाइए अपने अपने आंगनबाड़ी के बच्चों को ई-केवाईसी करने में। नहीं तो ई-केवाईसी पहले से नहीं हुआ रहेगा, फेस कैप्चर नहीं हुआ रहेगा, तो बच्चों लोग को राशन देने में बहुत सारे दिक्कतें आ रही है। और हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं ई-केवाईसी के लिए, तो बहुत ही बड़े बड़े घराना की बहुएं हैं, उन लोगों के घर से जवाब मिल रहा है कि आंगनबाड़ी से राशन मिले या ना मिले, तो हम लोग अपने बहू को नहीं भेजेंगे। ये सारी समस्याएं आ रही है। हम तो योगी जी से यही अनुरोध करेंगे कि ये FIR सिस्टम जो लगा करके रखे हैं, इसको बंद कर दे, तो आंगनबाड़ी को और सारी लाभार्थियों को राहत मिल जाएगी। नहीं तो हम लोगों को एक नया 5G का मोबाइल चाहिए और उन लाभार्थियों का भी मोबाइल चाहिए, जिनसे हम OPT ले करके वो अपना ई-केवाईसी करेंगे। लाभार्थियों के माँ पिता
माँ और पिता बहुत ही गरीब परिवार से हैं, उन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल से हम लोग 4-4 बच्चे का वेरीफाइड करके रखे हैं। तो बताइए उनसे कैसे हम लेंगे और पीटी ले करके ये अपना EKYC करेंगे। बहुत सारी क्षेत्र में दिक्कतें आ रही हैं कि जो गरीब परिवार से लाभार्थी हैं वो तो मोबाइल से वंचित हैं, और उसके बाद उनके पास मोबाइल नहीं है तो राशन से भी वंचित रह जाएंगे। राशन रहते हुए भी सरकार हमको फुल राशन देगी, लेकिन उस बच्चे का जब OPT हमको नहीं मिलेगा तो उसको राशन हम कैसे प्राप्त देंगे। ऐसा जो शासन से आदेश लगा है ये बहुत ही कड़वा है, बहुत ही कड़वा है। इसको कैसे हम इसको जल्द से जल्द हम बहनों आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि धरना के माध्यम से हम लोग सरकार से बोले कि ये FRS बंद कर दे, हमारे केंद्रों पर सभी केंद्रों पर FRS बंद करे, ये सिस्टम को हटाया जाए। नहीं तो हम लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है और लाभार्थी को भी बहुत दिक्कत हो रही है। बनो इसी के साथ अपने बातों को हम विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बहनों, धन्यवाद।